आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं उन 14 माहेश्वर सूत्रों को सामान्य रूप से अर्थ ज्ञान के अनुसार, उनके प्रयोजन ज्ञान के अनुसार, उनमें लगी हुई संज्ञाओं के ज्ञान के अनुसार पढ़ा है। कुछ बातें बची हैं 14वें सूत्र, जो 14वां सूत्र था हल, उसमें कुछ बातें बची हैं। उन बातों को हम लोग आज समाप्त करके इस हल सूत्र को समाप्त करेंगे और इसमें मैं आप सबसे चर्चा करूंगा कि ह 2 बार क्यों है। आज के इस व्याख्यान में हम ये जरूर देखेंगे कि ह 2 बार क्यों है। थोड़ा व्याख्यान आज लेट विलंब से प्रारंभ हुआ है। जो भी लोग यहाँ से इससे नहीं जान पाते हैं कि किस पृष्ठ पर हैं, उनकी सूचना के लिए मैं खाली पृष्ठ संख्या बता देता हूँ। ये जो ईश्वर चंद्र जी की अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति वाली पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार हम लोग हल सूत्र पढ़ रहे हैं, जो कि 11 नंबर पेज में मिलेगा मूल। ठीक है, तो ह इत्येकम वर्णम उपदिश्य अन्ते पूर्वांश अन्ते लकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। ये बातें हमने पढ़ी थी कि ह इस एक वर्ण का उपदेश करने के बाद, पूर्वांश और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करने के बाद, अंते अंत में लकारमितं करोति, ल को इत संज्ञक वर्ण के रूप में रख रहे हैं। किस लिए? तो कह रहे हैं प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। कौन से प्रत्याहार बनाएंगे? तो कहेंगे उस जो ल का ग्रहण किया है प्रत्याहार के लिए, कौन कौन से प्रत्याहार भला उससे बनते हैं? तो कहते हैं कि उससे कुल मिलाकर 6 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं अलोन्त्यात पूर्व उपधा में अ के साथ अल प्रत्याहार बनाया, हलोनंतरा संयोगा में ह के साथ हल प्रत्याहार बना है ना। ऐसे ही लोपो व्योर्बली 6ठे अध्याय का सूत्र है, उसमें व के साथ वल प्रत्याहार बना है। रलो विबुधात धलादेह समुच्चय, ये पहले अध्याय का सूत्र है, इसमें र के साथ रेफ के साथ रल प्रत्याहार बना है। उसी तरह झलो झली में झ के साथ झल प्रत्याहार बना है। झकारेण शल इगुपधा दणिटः सह, इसमें श के साथ शल प्रत्याहार बना है। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए। इसके बाद हमने कल इससे पहले के व्याख्यान में प्रश्न उठाया था, अथ किमर्थम उपदिष्टोपि हकारः पुनरुपदिश्यते। यहीं से आगे पर जानना है क्या ऐसा प्रयोजन है, क्या ऐसा कारण हो गया कि जिस हकार का पहले उपदेश हो चुका है हैवरट सूत्र में, हैवरट सूत्र में एक बार ह उपदिष्ट हो चुका है ना, तो वह उपदिष्टोपि, उपदिष्ट हो चुका भी हकारः ह किमर्थम पुनरुपदिश्यते, क्यों फिर से उसको उपदेश किया जा रहा है। एक बार जब हल हैवरट सूत्र में ह कह दिया गया, तो हल एक अतिरिक्त सूत्र क्यों बनाया? क्या आवश्यकता थी पुनः उस ह को कहने की? ठीक है, तो इसलिए अब बताएंगे, उसका उत्तर देंगे। कहते हैं कि कित्व विकल्प क्ष इड विधयो यथा स्युः इति। कित्व विकल्प, यहां जो उदाहरण कह रहे हैं, कित्व विकल्प क्ष इड विधयः यथा स्युः, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि कुछ विधान ऐसे हैं, कुछ विधान ऐसे हैं जिसके लिए ये आवश्यक है। कुल मिलाकर 4 प्रयोजन, पर यहां 3 दिखाए हैं। ठीक है, एक कित्व, 3 प्रयोजन यहां दिखाए हैं। क्या क्या? एक तो कित्व विकल्प, यह कित्व विकल्प एक ही है, 2 अलग अलग नहीं है, डैश लगा दिया गया है, उसको अलग मत समझिएगा। कित्व विकल्प क्या है, अभी हम कित्व विकल्प समझाएंगे। दूसरा है क्ष और तीसरा है इड विधि। यह तीनों हो जाएं, इसलिए ह को दोबारा कहा गया। यानी यदि हल सूत्र न बनाया जाता, निष्कर्ष ये समझिएगा, यदि हल सूत्र न बनाया जाता, यदि हल सूत्र में ह नहीं आता, तो ये 3 काम नहीं हो पाते इसके अनुसार। वैसे कुल और भी कई काम हैं जो नहीं हो पाते, पर कुल मिलाकर इसके अनुसार ये 3 काम नहीं हो पाते, है ना। अब इस हल के साथ, इस हल के ह के साथ कुल मिलाकर 6 प्रत्याहार बनते हैं।
अल प्रत्याहार में तो ह ऑलरेडी पहले से ही आ चुका था, तो अल प्रत्याहार में ह के ग्रहण करने के लिए ये हल में ह रखा गया है, ऐसा नहीं कह सकते। और हलोनंतरा संयोगा में हल में हैवरट का ह है ही, तो इसलिए इसमें भी ह के ग्रहण करने के लिए दोबारा ह कहा गया, ये हम नहीं कह सकते। पर बाकी चार में वल में ह को ग्रहण करने के लिए हल सूत्र में ह की आवश्यकता है, रल में ह के ग्रहण करने के लिए हल सूत्र में ह के ग्रहण की आवश्यकता है, उसी तरह शल में भी, उसी तरह झल में भी। चार प्रत्याहार ऐसे हैं जहां पर यदि हल सूत्र ना होता तो इन चार प्रत्याहारों में ह नहीं आ पाता, है ना? स्पष्ट है? कहते नहीं तो हैवरट के ह को बाद में रख देते, हैवरट में ना रखते तो अट में नहीं आ पाता, इण में नहीं आ पाता, है ना? अट, अश, हश, इण, ये चार प्रत्याहारों में ह नहीं आ पाता। तो ये सब और भी कुछ हो सकते हैं, हों, है ना? तो केवल वो चार ही प्रयोजन मूल रूप से दिए हैं, पर अन्वेषण किया जाए तो और भी प्रयोजन मिलेगा। मूल रूप से चार दिए हैं, चार से काम का चला लीजिए, पर और भी प्रयोजन हो सकते हैं, मैं खोज के और भी बताऊंगा यदि आवश्यकता पड़ी तो। अभी चलिए फिलहाल यहां देखते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये तीन कार्य हो जाए, एक कित्व विकल्प हो जाए, दूसरा स हो जाए, तीसरा इड विधि हो जाए। ये तीनों का उदाहरण आएगा तो तीनों स्पष्ट हो जाएगा। कित्व विकल्प क्या होता है, स क्या होता है और इड विधि क्या होता है। ठीक है, तो अब कित्व विकल्प का उदाहरण दे रहे हैं, स्निहित्वा स्नेहित्वा। ठीक है, कित्व विकल्प का उदाहरण क्या दिए हैं, स्निहित्वा स्नेहित्वा। इस उदाहरण को मैं आपको पहले समझाता हूं। ठीक है, ये स्नेहित्वा स्नेहित्वा इत्यत्र रलो व्युपधा धलादेह संश्च इति कित्वम वा, कित्व विकल्प, वा मतलब विकल्प यथा स्यात्। चलिए, ये इतना बात हम लोग इधर समझते हैं, इस बोर्ड पर आ जाओ प्रभु। कित्व विकल्प स इड विधयो यथा स्युः, कित्व विकल्प हो जाए, संविधान हो जाए, इड विधान हो जाए, जिस तरह से कार्य करने पर। इसलिए यहां ग्रहण किया गया है। दूसरी लेखनी कहाँ गई प्रभु? एक लेखनी यहां निचवा गिर गई है, किसी तरह इसको निकालिएगा, इसके नीचे है यहाँ। तो वो डंडा लेके उसी से निकाल लीजिए, जो डंडा वो उधर, वो डंडा है। तो हाँ, टेबल के नीचे घुस गई, मिल गई, ठीक है। कित्व विकल्प स इड विधयो यथा स्युः। तो पहली बात क्या कह रहे हैं, एक उदाहरण, एक धातु है स्नेह, ठीक। इस स्नेह धातु के बाद क्त्वा प्रत्यय लगा, खाली ऐसे समझिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? स्नेह धातु से क्त्वा प्रत्यय लगा, तो जोड़ने पर हुआ क्या? तो क को किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण कवर्ग हो, क ख ग घ ङ हो, तो लशक तद्धिते से उसकी संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। कैसे होता है वो सब हम विस्तार से भविष्य में जानेंगे। अभी हम इस सूत्र का, जो हल सूत्र का विषय है, वो मूल रूप में समझना हमारा लक्ष्य है, उतना आप समझिएगा। स्नेह के बाद त्वा है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न, एक विषय उठता है कि ये सूत्र जो वहां लिखा था वो सूत्र मैं लिख देता हूं। सूत्र है रलो व्युपधाद, पूरा धैर्य से समझिएगा, धलादेह संश्च, ये सूत्र है। रलो व्युपधाद धलादेह संश्च, पहले अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है। ये कुछ अतिदेश सूत्र हैं। उसमें अतिदेश सूत्र क्या होते हैं? जो जैसा ना हो वैसा बताने के लिए सूत्र आते हैं, अतिदेश सूत्र, ठीक है। तो यहां रलो व्युपधाद धलादेह संश्च सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है धातु का अंतिम अक्षर होना चाहिए रल। रल मतलब, रल का तात्पर्य यहां रलह जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है?
इसका तात्पर्य होता है कि धातु का अंतिम वर्ण रल हो। क्या हो? रल। ठीक, ये मैं खाली ऐसे लिख देता हूं, धातु का अंत्य वर्ण। ठीक, धातु का अंत्य वर्ण हो रल। और ये जो व्युपध दिखाई पड़ रहा है, व्युपध, इसको तोड़ेंगे तो उ धन ई धन उपध व्युपध बनेगा। उ ई जोड़िए, उ ई वी 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 हो जाएगा। उ ई एक साथ जल्दी से बोल के भी देखिए, वी वी वी, है ना। ये उ के जगह पे वह हो जाता है, यदि उसके बाद कोई स्वर हो तो ये वी बन जाएगा, उ के जगह पे वह हो जाएगा। ये कोई यण चीयण संधि हम भविष्य में पढ़ेंगे, पर वैसे सामान्य रूप से ही हम समझ सकते हैं। उ ई थोड़ा जल्दी से बोलिए, वी वी हो जाता है ना, तो ये उसी तरह हो गया। अब वी के बाद उपध जोड़िए, उपध, वी उपध, वी उपध, वी उपध हो जाएगा ना। तो इसका तात्पर्य क्या है कि धातु की उपधा में, उपधा यानी अंतिम से दूसरा वर्ण, अंतिम वर्ण क्या हो? रल। अंतिम से दूसरा वर्ण यानी सेकेंड लास्ट वर्ण, मैं यहां लिख देता हूं, अंतिम से द्वितीय। देखिए ये सूत्र कई बातें कह रहा है। अंतिम से द्वितीय यहां वर्ण उ अथवा ई हो, ये बात समझ जाएंगे। रल, अंतिम वर्ण हो रल, अंतिम से दूसरा वर्ण हो उ अथवा ई। तीसरी बात कह रहा हलादे है, प्रथम वर्ण हो हल यानी व्यंजन। ठीक, प्रथम वर्ण ये कह रहे हैं हल आदि ही यस असौ हलादि, हल यानी होता है व्यंजन, तो प्रथम वर्ण हो, क्या हो? प्रथम वर्ण व्यंजन। ये धातु तीन प्रकार, मतलब तीनों विशेषताओं से युक्त धातु होनी चाहिए। अब इस स्नेह धातु को देखिए, क्या वैसा ही है? स्नेह धातु है, स्नेह धातु का अंतिम वर्ण रल है क्या? हाँ, रल है। बात ध्यान दीजिएगा, रल कहां से आएगा? हैवरट के र से, र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ह। रल है अंतिम वर्ण, धातु का अंतिम वर्ण हो गया रल। ठीक है, यानी ये वाला नियम घट गया। दूसरी बात घट रही है कि नहीं? इस स्नेह में देखिए कितने वर्ण है? स न ई ह, अंतिम वर्ण तो मान लीजिए मिल गया। ठीक, अंतिम से दूसरा वर्ण ई है कि नहीं? अंतिम से द्वितीय वर्ण के रूप में उ अथवा ई हो तो ई है, यानी ये दूसरी भी विशेषता घटित हो रही है। तीसरी विशेषता क्या? उसका प्रथम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, प्रथम वर्ण स व्यंजन है। यानी ये तीनों विशेषता जो सूत्र में कही गई, ये तीन की तीनों विशेषता स्नेह धातु में है ना? है स्नेह धातु में, बात समझ रहे हैं? स्नेह धातु में वह स्नेह धातु का अंतिम वर्ण रल है, रल मतलब रल प्रत्याहार में आ रहा है। स्नेह धातु की अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में, उपधा के रूप में जो है वह उ अथवा ई है ना? अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में हा से जस्ट पहले, और पहला वर्ण व्यंजन है। इसी तरह का हम एक उदाहरण और देते हैं, लिख, इसका भी अंतिम वर्ण ख रल है ना? खफ छठा चढ़ता का पेशर हल में आ ही जाएगा, ख आ ही जाएगा। अंतिम से दूसरा वर्ण ई है और पहला वर्ण हल है ना? तो ऐसे बहुत सारे धातु हो सकते हैं। इन प्रकार की धातुओं के बाद लगा हुआ क्त्वा प्रत्यय, लगा हुआ क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई है कि नहीं? क की इत संज्ञा हुई, क की इत संज्ञा हुई है। इस कारण से हम इसको कह सकते हैं कि यह कित है। क्या है? कित है। क्त्वा प्रत्यय कैसा है? कित। च की इत संज्ञा हुई होती तो चित,
टा की इत संज्ञा हुई होती तो टित, ऐसे ही कहते हैं ना। तो क की इत संज्ञा इसमें त्वा में से हुई है, ता गायब, का गायब हुआ, इसलिए यह है कित। तो यह शुद्ध रूप से कित प्रत्यय है, ठीक है। परंतु यह सूत्र कहता है कि त्वा प्रत्यय, यहां ऊपर से नक्त्वा सेठ से त्वा की अनुवृत्ति आती है, इसमें प्रसंग में आप देखेंगे तो त्वा की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो यह कहता है कि त्वा प्रत्यय और सन च, त्वा और सन, ये दो प्रत्यय यदि इन तीन विशेषताओं से युक्त, तीन विशेषताओं से युक्त धातु के बाद त्वा अथवा सन प्रत्यय लगा हुआ हो तो वह प्रत्यय कित विकल्प से माना जाता है। त्वा प्रत्यय तो कित है ही, लेकिन फिर भी वह विकल्प से कित माना जाएगा, और सन प्रत्यय कित नहीं है फिर भी वह विकल्प से कित माना जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। तो ये अतिदेश सूत्र होते हैं, ऐसे जो काम जो जैसा नहीं होता वैसा सिद्ध करने के लिए बनाए जाते हैं। दिख रहा है अरे प्रभु वहां से मत देखिए, 1-2 में देख लीजिए, पहले अध्याय के द्वितीय पाद में रलो विबधा धलादेह संशय मिलेगा, उससे ऊपर कहीं मिलेगा, इतना देर से खोज रहे हैं आप। रलो विबधा धलादेह संशय 1-2-26 पे है, उससे पहले ही कहीं नक्त्वा सेठ दिखाई पड़ रहा होगा। कहां से आ रहा है? अच्छा, पूंगा हक्त्वाचा से आ रहा है, पूंगा हक्त्वाचा, वहां से क्त्वा की अनुवृत्ति आ रही 22 नंबर से, हाँ ठीक है। नक्त्वा सेठ तो कहीं अलग है, ठीक है। तो अभी क्त्वा आ रही है, तो क्त्वा प्रत्यय और सन प्रत्यय भी विकल्प से कित माना जाता है। कित की भी अनुवृत्ति आ रही होगी असंयोगा लिट कित से, है ना, समझ रहे हैं। तो और कहीं से वा की भी अनुवृत्ति आ रही होगी। मतलब क्या है कि ये कित होता हुआ भी विकल्प से कित माना जाएगा, कित ना होगा तो भी विकल्प से कित माना जाएगा, ये बात है, ठीक है। तो अब इस रलो विपधा धलादेह समुच्चय सूत्र के कारण यह प्रत्यय जो क्त्वा प्रत्यय है वह क्त्वा प्रत्यय कित माना गया विकल्प से, है ना। यानी कित माना जाएगा तो कित के कारण जो कार्य होना चाहिए वो कार्य होगा, जब कित नहीं माना जाएगा तो कित के बिना पर जो कार्य होता है वो भी कार्य होगा, यानी 2-2 रूप बनेंगे। अच्छा, कित जब होता है तो क्या होता है, इस कित प्रत्यय से पहले धातु में अगर कहीं भी उपधा में लघु ई उ ऋ आता हो तो उसको भी गुण नहीं होता, अंतिम वर्ण भी ई उ ऋ आता हो तो उसको भी गुण नहीं होता। प्रत्यय यदि कित हो तो कित प्रत्यय से पहले गुण और वृद्धि नहीं होती। ये हम लोग कल परसों में सूत्र पढ़ेंगे कंगिति छ, कल परसों में या 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे कंगिति छ, देख लीजिए 1, 4 या 5 नंबर पे दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। वो सूत्र कहता है कि धातु को गुण और वृद्धि नहीं होती यदि उसके बाद प्रत्यय में कहीं क की संज्ञा हुई हो तो, ठीक है, यानी कित हो प्रत्यय तो, समझ रहे हैं। तो अब गुण और वृद्धि नहीं होगी, इसको इट आगम होगा, आर्ध धातु का सेठ वाला दे, इससे पहले ई जुड़ जाएगा, इत्वा हो गया, तो यह रूप बनेगा स्निहित्वा। जब कित माना जाएगा तो बनेगा स्निहित्वा, यह कित रहा तब, और जब यह कित नहीं माना जाएगा तो किंगिति च से गुण का निषेध नहीं हो पाएगा, और पुगंत लघु पद से च से गुण हो जाएगा तो रूप बनेगा स्नेहित्वा, है ना। स्नेहित्वा और स्नेहित्वा तभी बनेगा। यहां देख लीजिए, अभी इस पंक्ति को मैं समझाता हूं फिर उदाहरण समझाऊंगा। बात क्या है देखिए, ये 3 काम होने चाहिए। एक कित्व विकल्प, कित्व विकल्प समझ गए होंगे कि क जो त्वा प्रत्यय कित था वो विकल्प से हो गया कित, यही कित्व विकल्प कहा जाता है। वह कब हो पाएगा अब आप बताइए, यदि यदि ए भाई इधर आओ, ये स्नेह धातु को जरा ध्यान से देखिए, यदि हल सूत्र ना होता, आप कल्पना कीजिए कोई किसी व्यक्ति का क्या महत्व है या किसी सूत्र का किसी वर्ण का क्या महत्व है वह हम तब जान पाते हैं जब उसको हटा कर देखा जाए। तब मान लीजिए हल सूत्र नहीं है तो रल प्रत्याहार भी नहीं बनता, रल प्रत्याहार नहीं बनता ना, सशर सूत्र के र तक ही रर प्रत्याहार बनता है ना, ये बात होगी। और रर प्रत्याहार जो बनता
उस रर प्रत्याहार में ह तो नहीं आता है ना, हल सूत्र नहीं होता, तो एक तो पहली बात कि रल प्रत्याहार न बन पाता, और रल प्रत्याहार की जगह रर प्रत्याहार बनता, उसमें ह नहीं आता। और ह नहीं आता तो हम कैसे कह पाते कि जिस धातु का अंतिम अक्षर रल हो, ऐसे धातु के बाद आने वाले त्वा प्रत्यय को विकल्प से कित बनाया जाए। तो आप बताइए, इस धातु का अंतिम अक्षर रल रह जाता? नहीं रह जाता, है कि नहीं? यानी स्नेह धातु के बाद लगा हुआ प्रत्यय में दो तरह से व्यवस्था करने के लिए स्नेहित्वा और स्नेहित्वा, ये दोनों रूप शुद्ध हैं। ये दोनों रूप बनाने के लिए हमें स्नेह धातु के बाद लगे हुए क्त्वा प्रत्यय को कित करना ही पड़ेगा, और क्त्वा प्रत्यय को विकल्प से जो कित करना पड़ेगा, उसके लिए स्नेह धातु के अंतिम अक्षर का रल होना जरूरी है, और स्नेह धातु के अंतिम अक्षर का रल होना जरूरी है। उसके लिए हल सूत्र होना, उसमें ह का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कहेंगे कि हैवरट के ही ह से कहीं से ले लेते, तब भाई या व इत्यादि भी आने लग जाता उसके सथवा ना। आसपास के वर्ण को कहां छोड़ देते आप? कहां छोड़ते? किस जगह घुसेड़ते? कोनो न कोनो प्रत्याहार में गड़बड़ करता। समझ रहे हैं ना बात? इसलिए एक रल में ग्रहण करने के लिए रल प्रत्याहार बन जाए, उसके लिए एक दोबारा हल सूत्र में दोबारा ह कहा गया। तो स्नेहित्वा स्नेहित्वा बना लेंगे ना संक्षिप्त में, वही कह रहे हैं। स्नेहित्वा और स्नेहित्वा इस दो उदाहरणों में रलो विवधा दलादेश संशय इस सूत्र से कित्व जो होता है वो विकल्प से हो जाए, उसके लिए हल सूत्र में ह का ग्रहण करना आवश्यक है। ठीक है, एक कारण समझा दिया। दूसरा कारण लिहे है अलिक्षत। लिह धातु है एक, उसका हम अलिक्षत बताते। ये कित्व विकल्प हो गई बात, कित्व विकल्प बात हो गई ना। अब क्ष का उदाहरण दे रहे हैं, वो है उदाहरण क्या है? अलिक्षत क्ष। इसको भी समझा देते हैं। ठीक है, अलिक्षत कहिए। हाँ, इन्होंने अलिक्षत उदाहरण दिया है। भट्टोजी दीक्षित ने भी संभवतः उसमें प्रौढ़ मनोरमा में अलिक्षत उदाहरण ही दिया है, पर कई जगह और भी अर्हेणाधुक्षत अर्हेणाधिक्षदित्येतद्वयं सिद्धं भविष्यति। अलिक्षत कहिए या अधुक्षत कहिए, दोनों बात होता है। ठीक है, दोनों एक तरह के उदाहरण है, वो उदाहरण मैं समझा दूंगा। नमो नमः भगिनी, कथमस्ति। तो अब चलिए यहां चलते हैं अलिक्षत पे। ठीक, उदाहरण ध्यान दीजिएगा, हम करने जा रहे हैं स, उसका उदाहरण दिखाई पड़ेगा अलिक्षत। ठीक है, बनाते हैं संक्षेप में, और फिर हम जानेंगे कि ह की क्यों जरूरत है। ठीक है, सामान्य रूप से आप धातु रूप पढ़ते होंगे। धातु रूप, तो धातु रूप के 10 लकार होते हैं। पठति पठता पठंति पठसी पठतः पठथ, ये आप एक रूप तो पढ़े होंगे, एक तरह का लट लकार वाला। ऐसे ही लट लकार ही नहीं होता, लिट लकार भी होता है। पपाठ पेठतु पेठु। फिर लुट लकार भी होता है, पठिता पठितारु पठितारः। लृट लकार भी होता है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। लुट लकार और लोट लकार भी होता है, पठतु पठतात पठताम पठन्तु। लंग लकार भी होता है, अपठत अपठताम अपठन। विधिलिंग पठेत पठेताम पठेयुः। ऐसे 10 लकार होते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो उन 10 लकारों में से एक धातु है लिह। कौन सा धातु है? लिह धातु का हम लुंग लकार बनाने जा रहे हैं। कौन सा धातु? लिह धातु है, जिसका अर्थ होता है आस्वादन करना। ठीक, चटनी लेहन किया जाता है, चाटा जाता है, आस्वादन करना, चाटना। ठीक, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, तो वहां लिह धातु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चाटना, आस्वादन करना देना भाई। तो यहां लिह धातु से हमने लुंग लकार लगाया। लुंग लकार में रूप बनता है अलिक्षत। कैसे बनेगा? कित और कित्व में क्या अंतर है? मनुष्य और मनुष्यत्व में जो अंतर है वही कित और कित्व में है ना। मनुष्य है तो उसमें मनुष्यत्व रहेगा, कित है तो उसमें कित्व रहेगा। ठीक है, चलेगा। तो अब मैं बता रहा था, लिह धातु के बाद लुंग लकार लगेगा। कभी भी लुंग लकार में एक नियम है कि धातु से पहले अ जुड़ जाया करता है,
3 लकारों में, लंग, लुंग, लृंग। लंग लकार में भी आप अपठत, अपठताम, अपठन पढ़ेंगे, अपठित, अपाठित ये पढ़ेंगे लुंग लकार में, और अपठिष्यत, अपठिष्यताम, अपठिष्यन लृंग लकार में पढ़ेंगे। धातु के पहले अ जुड़ जाया करता है। कैसे जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, सब हम लोग जब भविष्य में विस्तार से पढ़ेंगे तो जानेंगे, खाली भी संक्षेप में बोल रहे। अ जुड़ जाया करता है। अभी मूल कारण हमको समझना है किस्सा का, ठीक है। अब ये बताइएगा, लुंग लकार में तिप, तस्जी, सिप्थस्थम, इवस्मस ये सारे नवय प्रत्यय में से कोई एक प्रत्यय होता है तिप, और उस तिप में से बचता है खाली खाल त, ठीक है। लुंग मतलब लंग के बाद जितने भी लकार हैं, ग की संज्ञा वाले जितने भी लकार हैं, उसमें से तिप प्रत्यय में से खाली त बचता है। अभवत तिप था, त बचा है ना। पठेत, भवेत, त खाली बचेगा। प्रत्यय में से खाली त बचा है, ठीक है। कैसे बचा है वो भ्वादि प्रक्रिया आप देख लेंगे, भ्वादि में दूसरे तीसरे चौथे भाग में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाए हैं, उसमें देख सकते हैं, पर इसको भी विस्तार से उस क्रम में पढ़ेंगे। अभी खाली मूल रूप से हमको यहाँ हा का प्रयोजन समझना है, ठीक जो बात है। अच्छा, लुंग लकार में एक प्रत्यय बीच में जुड़ता है जिसको कहते हैं चिली, चिली लुंगी नियम है, ठीक है। चिली छोटा सा प्रत्यय, ये चिली आता है ना, पर ये गिरगिट की तरह है, रंग बदलता रहता है, बहुत रंग बदलता है। कभी इस चिली के जगह पे चंग हो जाता है, कभी चिली के जगह पे अंग हो जाता है, कभी इस चिली के जगह पे क्ष हो जाता है, कभी चिली के जगह पे सिच हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब इतना सारा रंग ये बदलता रहता, बहुत बदलता है, ठीक है। सामान्य रूप से अधिकांश जगह पर 80% लगभग जगहों पर, लगभग गिने नहीं है पर लगभग अधिकांश जगहों पर चिले के जगह पे सिच होता है, चिलेह सिच नियम से, ठीक है। परंतु एक उसी चिलेह सिच नियम को बाधन करने के लिए एक नियम आएगा, वह नियम मैं लिख रहा हूं, शल इगुपधात तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, शलह इगुपधात अनिटः क्षः, 4 शब्द हैं इस सूत्र में। यह सूत्र कहता है कि यदि किसी धातु का अंतिम वर्ण हो शल, क्या हो, धातु का अंतिम वर्ण, ठीक, क्या होना चाहिए, शल। शल क्या है, स श स ह, ये शल है ना। और उसके साथ साथ ही धातु में उपधा में, उपधा यानी सेकेंड लास्ट वर्ण, अंतिम से दूसरा अक्षर, वो हो इक, ठीक। अंतिम से द्वितीय वर्ण है ना, अंतिम से गिनना शुरू करें तो अंतिम से पहले वाला वर्ण, ऐसा लिख देता हूं, अंतिम से पहले वाला, पहले वाला नहीं लिखते, पहले हो इक, इक मतलब ई उ रिलरी, अंतिम से जस्ट पहले हो ई उ रिलरी, ठीक है। और वो धातु हो अनिट, यानी उसमें इट बिचवा में ई आकर के न जुड़ गया हो, ये मतलब इस प्रत्यय से जस्ट पहले ई न जुड़ गया हो, ठीक है। और ऐसी 3 विशेषताओं से युक्त यदि धातु हो तो उस धातु में चिली के जगह पर क्ष आ जाता है, चिली के जगह पे क्या आ जाता है, क्ष, ठीक है। सिच नहीं, क्ष आता है, ठीक है। अब ये बताइए, यदि धातु का अंतिम वर्ण ह है, कल्पना कीजिए कि हल सूत्र न होता तो शल प्रत्याहार भी न बनता, शर प्रत्याहार बनता, और उस शर प्रत्याहार में ह अइबे नहीं करता, ना आता ना, तो हम कैसे कह पाते कि यह लिह धातु सलंत है, इसका अंतिम अक्षर शल है, कैसे कह पाते बताइए, नहीं कह पाते, है ना। तो इसलिए इस धातु के अंतिम वर्ण को शल बनाने के लिए
इस धातु के अंतिम वर्ण को शल बनाने के लिए शल प्रत्याहार में हा का होना जरूरी है, और उसके लिए शशर के बाद हल एक सूत्र बनाना जरूरी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? समझाएंगे खुशी बहन, थोड़ा धैर्य रखें, सब समझेंगे। जब वृद्धिरादेश से हम शुरू करेंगे तो प्रत्येक सूत्र में बताएंगे। कुछ संकर सूत्र भी होते हैं, मतलब मिश्रण होते हैं, संज्ञा का अंश भी होता है, विधि का अंश भी होता है, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब यानी इसका अंतिम अक्षर शल है ना, कब होगा? जब हल सूत्र होगा तभी तो इसका अंतिम अक्षर शल हो पाएगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा? तो अब शल हो गया, तो ये मतलब खाली इतनी बात है। इस चिली के जगह पे अब संक्षेप में बता देते हैं। सिच ना होकर के स हुआ, स में से बचा स पूरा। यदि सिच होता तो स आधा बचता है ना, और फिर दूसरा सारा नियम लगता, तो स पूरा बचा। इस स के कारण ह के जगह पे हो ढा नियम लग करके ह के जगह पे पहले ढ होगा, और फिर सढो कहसी नियम से ढ के जगह पे हो जाएगा क, लिक स। ठीक, और क के बाद कभी भी ये दंत स आता हो तो दंत स मूर्धन्य श के रूप में बदल जाता है, अलिक्षत ऐसा रूप बनेगा। यह अलिक्षत तभी बन पाएगा जब लिह धातु का अंतिम अक्षर शल हो। अलिक्षत तभी बन पाएगा जब ये स आए, और उस स को आने के लिए लिह धातु का अंतिम अक्षर शल होना चाहिए, और उसके लिए शल के लिए आपको हल सूत्र में हा का होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं? पूरी बात समझ रहे? कोई ऐसा हो ना समझ पाए तो बताइएगा। अब आएंगे कि हैवरट के हा को ही शल में रख लेते, नहीं भाई, शल में खाली 4 वर्ण चाहिए, स श श ह, और वर्णों की जरूरत नहीं है। तो कहाँ हैवरट को इधरिया ले आते, तो फिर अट इत्यादि प्रत्याहार में कहां से लाते, है ना? इसलिए भी यहां भी जरूरी है हा की। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया, आप 2 बातें समझ गए। एक तो कित्व विकल्प समझ गए, दूसरा क्ष समझ गए। क्ष तभी हो पाएगा जब धातु का अंतिम अक्षर सल हो, और वह स्नेह धातु, दुह धातु इत्यादि धातुओं में तभी होगा क्सल श, जब उसका अंतिम अक्षर हा भी सल माना जाए, है ना? तो आप देखिए, ये भी बता दिया, अलिक्षत इति शल गुबधा दंटः क्षः इति क्षः यथा स्यात्। दूसरा क्ष वाला बता दिया, ये बात भी समझा दिया। अब रुधि स्वपिहि, इसको समझाते हैं। 74 देख रहे हैं और 74 लाइक है, वाह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाइक और देखने के लिए हम थोड़े ना पढ़ाते हैं। आपको बता दें कि आप सब में से जी प्रभु, हम अयोध्या पहुंचे हैं 5:15 बजे और आप सबको पढ़ा रहे हैं, जबकि पूरी रात पिछली रात जगे हैं, बस में बैठ के आए हैं, और बैठ के सीटिंग स्लीपर सीट नहीं थी, थोड़ा बहुत बैठे बैठे जितना सो पाए उतना ही सोए हैं। तो और फिर बस ऐसी देर हुई कि बसें खराब हो गई रास्ते में, बहुत भटकते भटकते तब जाके पहुंच पाए हैं किसी तरह से। तो मतलब वृंदावन से अयोध्या यदि सीधे बस चला जाए तो मुश्किल से 9 घंटे 10 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमें 20 घंटा लगा पहुंचने में लगभग। तो चलिए, स यथा स्यात्, रुधि ही स्वपि ही, रुध धातु और स्वप धातु को हम दिखाते हैं वलादि लक्षणा है इट यथा स्यात्। यहां उदाहरण देते हैं, उदाहरण चौथा भी दे दिया है, लेकिन खाली 3 विधि बताया। चौथा भी उदाहरण दिया है, वो 4 हैं मूल रूप से, पर ये थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है, देख लेते हैं। अगला देखिए स्थिति, इस पूरे को हम मिटाते हैं। एक खाली इतनी बात है, रुद धातु है, ठीक, स्वप धातु है, इसमें तो कहीं यहां दिखाई नहीं पड़ रहा ना, नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लोट लकार में, लोट लकार जरा ये बताइए, लोट लकार जानते हैं ना? लोट लकार में रूप बनता है पठतु पठतात पठताम पठन्तु इत्यादि। वही लोट लकार में जब हम तिप्त जी सिप्तस्थ इत्यादि प्रत्यय लगाने लगेंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन का हम लगाएंगे प्रत्यय सिप,
और उस सिप में से बचता है सी, उसके जगह पे सी के जगह पे ही हो जाया करता है। शेर ह्यपिच्च नियम है। नियम क्या है? शेर ह्यपिच्च। तो सी के जगह पे हो जाएगा ही। ठीक है। अब नियम कहता है, मैं लिख रहा हूं, नियम ये है, रुदादिभ्यः, ए भाई, सार्वधातुके ठीक है। खाली नियम बता दे रहा हूं। धातु होना चाहिए रुद इत्यादि कोई धातु हो, ठीक, रुद इत्यादि कोई धातु हो, उसके बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला अक्षर हो वल। क्या हो? वल। रुद धातु हो, रुद इत्यादि में से कोई, उसके बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला अक्षर हो वल। ठीक है। तो इस धातु, इस प्रत्यय से जस्ट पहले इट आगम हो जाता है, यानी ई जुड़ जाया करता है। ठीक है। सार्वधातुक प्रत्यय हो, सार्वधातुक क्या है, आर्धातुक क्या है, अभी न समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम खाली इतना ही बता रहे हैं। रुद इत्यादि धातु हो, उसके बाद आने वाला प्रत्यय का पहला अक्षर हो वल, तो उस वल से जस्ट पहले ई जुड़ जाया करता है। अब आप बताइए, ये वल जो है, वल, इस वल में यदि ह ना आ पाता तो बताइए गड़बड़ होता कि नहीं? इस वल में हा को लाने के लिए हल सूत्र में हा को रखना पड़ेगा, तभी तो वल प्रत्याहार में हा आ पाएगा, क्योंकि ये हयवरट के हा और या के बाद से शुरू हो रहा है ना। तो इसलिए धन्यवाद प्रभु। तो अब ये देखिए, वल प्रत्याहार में हा को लाने के लिए हमको हल सूत्र बनाना पड़ेगा ना। इसलिए हमको नहीं, भगवान पाणिनि ने बनाया ही है, हम भगवान पाणिनि जी की तरफ से बोल रहे हैं। तो हल सूत्र की आवश्यकता है, उसमें हा की आवश्यकता है। ठीक है। तभी ये रुदि ही स्वपी ही ऐसा रूप बन पाएगा। ठीक है। रुदि ही स्वपी ही ये तभी बन पाएगा जब वल में हा आए। ठीक है, यही देख लीजिए, रुदि ही स्वपी ही इति वलादि लक्षण इट यथा स्यात्। वलादि प्रत्यय को का पहले वर्ण को वल माना जाए, प्रत्यय के पहला प्रत्यय क्या है? ही, उसके पहले अक्षर को वल माना जाए, तभी माना जाएगा जब हल सूत्र में हा रहेगा, तभी वल हा रहेगा, नहीं तो वल रहबे नहीं करेगा, तो इट आगम होगा नहीं, रुद्धि स्वप्फी ऐसा कुछ रूप बनेगा, है ना। अब एक अदागधाम रूप बनाया है, अदागधाम। इसको भी खाली हम इसकी मूल स्थितियों को संक्षेप में लिखेंगे। ठीक है। आपने अभी तक जाना कि एक तो ये जान लिया कि रल प्रत्याहार में हा का होना जरूरी है। यदि रल में हा न होता तो स्नेहित्वा स्नेहित्वा इत्यादि नहीं बन पाता, जो सही शब्द है। उसी तरह आपने जाना शल में भी हा का होना जरूरी है। यदि शल में हा नहीं होता तो अलिक्षत अधुक्षत इत्यादि शब्द नहीं बन पाता, ये जान लिया ना। तीसरा आपने जाना वल प्रत्याहार में भी हा का होना जरूरी है, यदि नहीं होता तो रुदि ही स्वपी ही नहीं बन पाता। ठीक है। अब अंतिम एक तीने प्रयोजन दिखा है, लेकिन चौथा भी उदाहरण दे रहे हैं, जो है झल का। वो है क्या, दिखाते हैं। मूल रूप में दह धातु के रूप बनाते हैं जब हम लुंग लकार में। ठीक है, लुंग लकार में, तो ये लुंग लकार में धातु से पहले आ जुड़ गया है, धातु है दह, उसके बाद था चली के जगह पे आया हुआ सिच, और उसके बाद ताम प्रत्यय है, तिप तस झी के तस के जगह पे हो गया है ताम, अदह स ताम, ऐसी स्थिति है। तब मूल काम यही, इतना ही समझना, यहीं पर ही एक नियम है। नियम क्या है? वो है सूत्र झलो
झली। सूत्र को धैर्य से सुनिए, हल्के मतलब कोई अभी पूरा सारा सूत्र का अर्थ ना आए कोई दिक्कत नहीं, ये सारा तो हम पचवाएंगे ही आपको, अभी खाली संस्कार दे रहे हैं। ये कह रहा है कि दो झल के बीच में, झल के बाद और झल के पहले आने वाले स का लोप हो जाता है। यानी कोई स हो जिस स के दोनों तरफ झल हो तो वह स बचता नहीं है ना, वह शहीद हो जाता है, गोविंदाय नमो नमः हो जाता है उसका। ठीक है, अब बताइए ता तो झल है, झभ घढ़ ध जब गढ़ द खफ छ ठ थ च ट त क प श श ह, है ना, ता तो है, झल है। लेकिन यदि हल सूत्र ना होता तो झल प्रत्याहार वे नहीं होता, झर प्रत्याहार होता, सशर के र तक ही जाता और उसमें हा आ ही नहीं पाता। तो हम कैसे कहते इधर भी झल सा को लोप कर डालो, दोनों तरफ झल मिलबे न करता। इस सा का लोप करने के लिए इस हा को भी झल होना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। इस सा का लोप करने के लिए इस हा का झल होना जरूरी है और इस हा को झल में रखने के लिए हल सूत्र का होना जरूरी है, समझ रहे हैं। हल सूत्र में हा का दोबारा उपदेश करना जरूरी है। तो अब इस स का जब लोप करेंगे तो अधः सताम, फिर इसके बाद यहां इसको उपधा के दीर्घ करेंगे, दादर धातुर घ से इस हा को घा कर डालेंगे, फिर घ को ग करेंगे, घ के कारण इसको भी ध हो जाएगा, झसस तथोर धोधा धाम हो जाएगा, इधर घ को गा कर देंगे, अदाग धाम रूप बनेगा। ठीक है, मैं ये सब कैसे बनेगा वो विस्तार से हम लोग भविष्य में जानेंगे। खाली इतना जाना कि हमने स का जो लोप किया है वह झल के कारण किया है और झल में ह तभी आएगा। देखिए ये क्या कहा, अदागधाम इति झल ग्रहणेशु हकार से ग्रहण यथा स्यात्। अदागधाम में झलो झली में ह का ग्रहण हो जाए, इसलिए भी यहाँ क्या का चाहिए, हल सूत्र चाहिए। ठीक, 4 उदाहरण दे दिया। यद्येवं हयवरट इत्यत्र तरहि किमर्थम उपदिश्यते। प्रश्न उठ गया कि नहीं। ठीक है भाई, आप कह रहे हो वल रल झल शल ये 4 प्रत्याहार में हा का रहना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो रुदिही स्वपिही स्नेहित्वा स्नेहित्वा अलिक्षत अधुक्षत और अदागधाम इत्यादि रूप नहीं बन पाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं जो नहीं बन पाएंगे। पर ठीक है, तो हैवरट में ही मत रखो, यवरट सूत्र बनाओ, है कि नहीं। प्रश्न उठेगा कि नहीं। तो अथ यद्येवं हैवरट इत्यत्र तरहि किमर्थम उपदिश्यते। तो जरा ये बताओ भैया, हैवरट में काहे आप रख रहे हो हा को, मत रखो हैवरट में, है ना, उचित प्रश्न है। तो कह रहे महां हि सह देवाः सन्ति इत्यत्र अट ग्रहणेषु अस् ग्रहणेषु हकारस्य ग्रहणं यथा स्यात्। तो प्रभु क्वेश्चन आंसर आप पुस्तक तमाम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के। आप जो विषय पढ़ा रहा हूं उस विषय के कोई भी प्रश्न हो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हम हैं। हम खुद से आपको क्वेश्चन बना के लाएं, आपसे उत्तर करवाएं, इसके लिए नहीं। आप प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आपको हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। सब कुछ नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो तुरंत बता देंगे, जो नहीं जानते हैं खोज के पढ़ के बताएंगे। पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारे गुरुजन ऐसे हैं, हमारे परिचय में ऐसे ऐसे लोग हैं जो शास्त्र के प्रश्नों को उत्तरित रहे बिना छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। हो सकता है तुरंत मिले, हो सकता है विलंब से मिले, पर मिलेगा जरूर। ठीक है, तो अब यद्येवं, यदि ऐसी बात है तो हैवरट इत्यत्र तरहि किमर्थम उपदिश्यते। तो हैवरट में काहे रखा गया। तो महां ही सह उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं, महां ही सह। इस उदाहरण को देखिएगा, महान ही सह। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं, इसको समझाते हैं। और देवा हसंती में अट और अश। ठीक है, मूल रूप में है 4, पर ये 2 उदाहरण जो दिए हैं इनके 2 उदाहरण को देख लेते हैं। वल रल झल में जरूरी, इन चारों में जरूरी है ना, इसलिए हल सूत्र में हल सूत्र का रहना जरूरी है, उसको आरक्षण मिल गया। पर हैवरट पर अब खतरा आया है।
तो हैवरट के भी हा को बचाते हैं। मूल रूप में है ऐसा, महान ही सह। ठीक, महान ही सह। ये उसी पुस्तक में 12 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं, ऐसा लिखा होगा, है ना, जो काशिका वृत्ति वाली है, महान ही सह। ठीक है। अब इसमें एक नियम लगता है, दीर्घादटि, देख लीजिएगा, दीर्घादटि से शुरू होने वाला कौन सा सूत्र है। अभी थोड़ा सा हाँ हाँ, तो ये नियम लगेगा जिससे महान के जगह पर दीर्घादटि समान पदे। ठीक है, तो ये करता क्या है, दीर्घादटि समान पदे में वैदिक प्रक्रिया का यह उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ के बाद यदि शब्द का अंतिम वर्ण न हो, क्या हो, न। दीर्घ के बाद यदि शब्द का अंतिम वर्ण न हो, ठीक है, क्या हुआ, अच्छा, तो ऐसी स्थिति में हाँ, दीर्घ के बाद यदि प्रथम वर्ण क्या हो, न, और उसके बाद हो अट, क्या हो, अट। हम इस अट को लिख रहे हैं, ठीक समझिएगा। दीर्घ के बाद हो न के बाद हो अट, मतलब ये देखिए, दीर्घ प्लस न प्लस अट, ये वाला फॉर्मूला लग रहा हो, तो ये दीर्घ है ही आ, उसके बाद ये न है ही, और उसके बाद हो अट, हा। अब बताइए, यदि हैवरट में हा न होता तो अट में हा आता, नहीं आ पाता, नहीं आ पाता ना। तो ये ही अट कैसे हो पाता, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे लग पाता, ये वाला दीर्घादटि समान पदे नियम लग पाए, उसके लिए इस हा को अट में होना जरूरी है, और उसके लिए हैवरट में भी होना जरूरी है ना। तो ये करेगा क्या, ना के जगह पर रू करेगा, फिर और सारी प्रक्रिया होगी, आतोटि नित्यम से लोप होगा, और ये आतोटि नित्यम से यहाँ ये ऐसे हो जाएगा, महांग ही सा, ना अनुसार हो जाएगा, अत्रानुनासिका पूर्व सितुआ इत्यादि लगेगी। ठीक है, तो अब आतोटि नित्यम ये भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। आतो आतोटि नित्यम 833 नंबर का सूत्र है, वह कहता है, पद के अंतिम वर्ण के रूप में जो रू आता है, मतलब न के जगह पर रू हुआ था, है ना, पद के, देखिए, पद के अंतिम वर्ण के रूप में यदि रू आता हो, उस रू से पहले, है ना, उस रू से पर में यदि अट प्रत्याहार हो, रू से पर में यदि अट प्रत्याहार हो, तो इससे पूर्व में आने वाले इस अनुस्वार के जगह पे नित्य विसर्ग हो जाता है, मतलब वो अस्वर वर्ण को नित्य अनुनासिक होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिएगा, महान ही सह तभी बन पाएगा जब ये ह अट में आएगा। ये बात समझ रहे हैं, यदि ह अट में ना होता तो ये सारा काम नहीं हो पाता, महान ही सह नहीं हो पाता। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, देवा हसंती। देखिए, देव जस लगाकर बनता है देवास, देवधन जस लगता है तो बन जाता देवास। ठीक है, और उसके बाद है हसंती, जस प्रत्यय प्रथमा बहुवचन वाला, देवास, देव जस, देव अस, देवास हसंती। ऐसी स्थिति में किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर स हो तो उस स के जगह पे हो जाता है रू।
देवा रु हसंती। ठीक है। फिर एक नियम लगता है, स्वर संधि में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पर नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि हल के स्थान पर यल कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान पाणिनि ने हल का ही प्रयोग किया है, तो हल के जगह पे यल भी कहा जा सकता है, हल के जगह पे हर भी कहा जा सकता है, पर यल और हर का भगवान पाणिनि ने प्रयोग नहीं किया है, हल ही किया है, वही ठीक है। ठीक है। तो फिर लोग संदेह करने लग जाते कि हर प्रत्याहार क्यों बनाया पाणिनि जी ने, ये लगता है कि हल के सूत्र के ह में और इस हैवरट सूत्र के ह में दोनों में कोनो अंतर है। यदि यल कहते तो हल के हा को ही खाली ग्रहण करना चाहते, यदि है हर कहते तो हैवरट के ही हा को खाली ग्रहण करना चाहते। कहा जा सकता है, पर दोनों हा में अभेद बताने के लिए ये दोनों हा एक ही है, इसलिए हल कहा है। ठीक है। और दोनों हल में हा, दोनों हा क्यों जरूरी है ये भी बता रहे हैं। अब ये एक नियम है कि पहले हो अ, पहले क्या हो अ, कैसा भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद हो रु, और उसके बाद हो अश। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ये नियम है। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो पूर्व में हो, भगो पूर्व में हो, अघो पूर्व में हो या अपूर्व में हो, ऐसे रू के जगह पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। कब? यदि उस रू के बाद अश हो। अब आप बताइए, ये वाला अश मैं लिख रहा हूं, यदि हयवरट सूत्र में ह ना होता तो अश प्रत्याहार में ह आ पाता? बताइए, नहीं आ पाता ना। हा या जब अगर दस्तक ही खत्म हो जाता तो हश नहीं आ पाता ह। समझ रहे? अब यदि इसमें ह नहीं आ पाता तो देवा रू हसंती में रू हो पाता क्या? रू के जगह पे या हो पाता, और इस या का लोपः शाकल्यस्य से लोप हो पाता क्या? लोपः शाकल्यस्य से क्या कहता है, उस नियम को भी मैं सुधार देता हूं। पहले हो अ, उसके बाद हो य, और उसके बाद हो अश। अ नहीं, कोई भी हो नहीं, पहले अवर्ण होना चाहिए। पहले हो अवर्ण हो, उसके बाद हो य, उसके बाद हो अश, तो इस या का लोप हो जाता है लोपः शाकल्यस्य से, तो बन गया देवा हसंती। यह देवा हसंती कब बन पाएगा? जब अश में हा होगा तभी तो। बालका हसंती, अश में हा होगा तभी तो ये जो या दिखाई पड़ रहा था या रू दिखाई पड़ रहा था उसका लोप होगा। और इसके लिए हा का अश में होना जरूरी है, और अश में होने के लिए हैवरट में भी होना जरूरी है। दूसरा भी कारण समझ गए होंगे ना, महान हिसह और देवा हसंती, ये दोनों यहां समझ देख लीजिए। यहां पर महान हिसह ये बना दिया हमने, और देवा हसंती, इन दोनों में अट ग्रहण में और अश ग्रहण में, अट और अश में हमने बता दिया ना, ह का ग्रहण हो जाए इसके लिए हैवरट में हा का जरूरत है। बताए? और आगे दो कारण बता रहे हैं। हशिच इति हकारस्य ग्रहणम यथा स्यात् ब्राह्मणो हसति, है ना। हशिच इति उत्तम यथा स्यात्। तो एक और प्रयोजन बता रहे हैं हश प्रत्याहार में। ऐसे अट अश हश इण, एक इण भी है, लिलिहिध्वे बनता है दो रूप, पर इन्होंने यहां दिखाया नहीं है तो हम यहां समझाएंगे भी नहीं बहुत ज्यादा आप लोगों को। ठीक है। तो अब कई प्रयोजन है ना, खाली एक प्रयोजन के लिए फिर लोगों को संदेह हो सकता है। कई प्रयोजन है, इसलिए कई, एक ही संदेश बार बार होगा ही। अब एक बता रहे हैं कि कौन सा था, देवो हसति। मान लीजिए देवस, देव के बाद सुप्रत्यय था देवस, और फिर उसके बाद है हसति एक वचन वाला, या बालकस हसति, ब्राह्मणस हसति, ब्राह्मण बन जाता है यही स होकर, देवः बन जाता है यही स, जब अगर पद एक ही पद होता तो ये जो स है ना, इसके जगह पे रू होगा, और इस रू के जगह पर हशिच एक नियम है। ठीक है, क्या नियम? हशिच, हशिच। ये कहता है, ये सूत्र कहता क्या है, पहले हो अ, उसके बाद हो रू,
उसके बाद हो हश, तो हो क्या जाता है? यह रू जो है ना, उस रू के जगह पे ऊ हो जाता है। खाली इतना है। तो पहले देखिए ये रहा आ, उसके बाद ये रहा रू, और उसके बाद ये रहा हश। यानी हश प्रत्याहार में ह का ग्रहण चाहिए, तो हैवरट में हा चाहिए, तभी तो हश में हा आ पाएगा, है ना। तो इसलिए ये हैवरट में हा चाहिए, तभी ये ऊ होगा। रू के जगह पे आएगा ऊ, आ और ऊ जुड़ करके अ ऊ जुड़ जाता है। सूर्य उदय का जैसे अ ऊ जुड़कर ओ हो जाता है, वैसे इस अ ऊ जुड़कर बन जाएगा ओ। देवो हसति, ब्राह्मणो हसति इत्यादि। ठीक है। अरे प्रभु, ई का कर दिए, बैटरी लो बोलने लगा था, अभी गए चालू कर दिए तुरंत ही, ये तो गया था काम से। ठीक है। तो देवो हसति, ब्राह्मणो हसति इत्यादि बन जाएगा। अब फिर से आ जाते हैं, यानी अट अश हश ये तीन प्रत्याहारों में ग्रहण करने के लिए ब्राह्मणो हसति इन्होंने दिया था। यहाँ हकार से ग्रहण में था स्यात्, ब्राह्मणो हसति इति हसि च इत्युत्तम यथा स्यात्, उत्व हो जाना यथा हो जाए। तो इतना कारण बता दिया। ठीक है। अब मूल रूप में कितने वर्ण से कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं ये बता रहे हैं। ये एक श्लोक है, ठीक है, एक सूत्र है, एक श्लोक है। इस श्लोक को याद करिएगा और कुल कितने प्रत्याहार बन जाएंगे वो गिन लीजिएगा। ङ, य, ण, व, ट। ये ङ कहाँ है? एओंग सूत्र में है ना। य झभय में है, ण लण में है, व कहाँ है? खफ छठ था चटा तव में है ना, और ट हैवरट में है। ये इतने वर्ण जो हैं 5 सूत्र के, इन इतने वर्णों से एक का एक प्रत्याहार बनता है। कितने? एक एक प्रत्याहार बनता है। ग से एंग, या से यय बनाया था ना, अतो दीर्घ यही। हणा से इण है ना, और व से छव नश्छव्य प्रसान, और ट से अट है ना। ये 5 वर्णों से एक का एक प्रत्याहार बनते हैं। 5 सूत्र ऐसे हो गए, तो है ना। अच्छा हाँ, ये वाला अणा जो है वह अयूण का अणा है ना, और ये दूसरा का अणा है वो लण का अणा है। लण के अणा से अयूण के इससे अण बनता है, ठीक है, इस अणा से। और द्वाभ्याम शह, श कहाँ है? घढ़ धश में जो श है उससे 2 प्रत्याहार बनता है, ठीक है। और त्रिभ्या एव कणमाः स्युः, ऋल का क, लण काणा, यम गणनम का म, इन तीनों से 3-3 प्रत्याहार बनते हैं। ऋल से अक, इक, उक, लण के अणा से अण, इण, और फिर उसके बाद यण, इको यण ची से यण है ना, अण इण यण, ये अण बन गया 3 से। और म से बनता है अम, और फिर उसके बाद हैवरट लण यमगणनम। यमगणनम सूत्र के उसमें वृत्ति में देख लीजिए, मिल जाएगा। यमगणनम में 3 प्रत्याहार बताया था ना। 3 कौन कौन से? त्रिभ्य एवं कणमाः स्युः। म से 3 बनता है, एक अम, एक यम और एक गम। अम यम गम, ठीक है। तो चयोः चतुर्भ्यः, च और य। च कहाँ है? आई औच में च है ना, और य कपय में य है। इन दोनों से 4-4 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से 4 बनते हैं? च से अच, इच, और फिर एच, ऐच, अच, इच, एच, ऐच, च बना 4 ना। य कपय सूत्र में जो य है उससे भी 4 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से 4 प्रत्याहार बनते हैं कपय के? तो कहते हैं यय, मय, झय और खय। यय, मय, झय, खय, 4 बनाना। और रह पंचभ्यः, सहर्ष,
में जो र है वो 5 से बनता है, उससे 5 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? यर, झर, खर, चर, शर। यर, झर, चर, खर, शर, 5 हो गया रह पंचभ्या। और शलौ षडभ्या, श और ल से 6 प्रत्याहार बनते। श कहाँ है? जब गडदश में, और ल हल में। तो जब गडदश में जो श है उससे 6 बनता है। कौन कौन सा? एक अश, हश, वश, झस, जस, नहीं जस, और फिर उसके बाद बस। ठीक है, ये 6 प्रत्याहार बनते। और फिर उसके बाद ल भी 6 से। कौन कौन से? अल, हल, अल, हल, वल, रल, झल, शल। तो कुल मिलाकर कितने प्रत्याहार बने? 1 2 3 4 5, यहां हो गए 5, है ना। श हो गया 2, 5 + 2 7। कण म 3 से हैं, यानी 3 × 3 = 9, है ना। तीनों 3 3 से बनेंगे तो कुल 9, 5 2 7 9, 9 7 16, 16 प्रत्याहार यहां तक पहुंच गए। च और या दोनों 4 4 से हैं, यानी इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8। रह पंचभ्या 5, और फिर उसके बाद शलौ षडभ्या, श और ल 6 से हैं, यानी 12। ठीक है, 12 8 20 5 25 5 30 2 32 9 41 प्रत्याहार कुल मिलाकर के, 41 प्रत्याहार कुल मिलाकर के सूत्रों में भगवान पाणिनि ने गृहीत किए हैं। एक र को मिलाने पर हो जाता है 42, और एक या के साथ और एक एक्स्ट्रा भी है। नहीं नहीं, क्या यमंताड यम प्रत्याहार भी बनता, म के साथ एक एक्स्ट्रा भी है उन आदि सूत्रों में, उसको मिलाकर के 43। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर किस वर्ण से कितने प्रत्याहार बनते हैं उसके लिए ये श्लोक याद कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा कल और संक्षिप्त में समाप्त करते हुए हम लोग फिर कल प्रयास करेंगे वृद्धिरादैच सूत्र में प्रवेश करने का। आज विषय को यहीं रोकेंगे, लेकिन कुछ और प्रश्न आ गया है, उन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और फिर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी मैं स्वस्थ हूँ। डेली चलती है क्लास 5:30 बजे से, आज थोड़ा सा देर हो गई, थोड़ी सी देर हो गई यात्रा के चलते। सूत्रों के पहचाने कैसे बता दिया है हमने। ठीक है गुरुजी, सल प्रत्याहार की जगह पर अल प्रत्याहार क्यों नहीं है? सल की जगह पे अल, भाई अल में और बहुत सारे ग्रहण हो जाते हैं ना वर्ण, जो सल में नहीं हो पाते। तो प्रभु कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, जो भगवान करवा रहे हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, तो इण शाह में इण से में लण वाला है, परंतु उदाहरण तो ई और ऊ के ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी उदाहरण मिलेंगे, वो आप खाली वही देखे हैं। और भी उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण सब नहीं देते हैं, बहुत कम ही उदाहरण 1 1 2 2 दे देते हैं, नियम तो वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं बता दिया। टाइम मैनेजमेंट तो बुध है, प्रभु क्या करें, बड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो और पहले आ जाते हम। बहुत समय 5:30 बजे से पढ़ाते, पर अब कुछ सामर्थ्य नहीं रह गया है। अष्टाध्यायी के 7 वृत्ति को भी याद करना है, अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आज इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। 8 अयोगवाह वर्ण यमादि प्रत्याहार सूत्र में है नहीं है, इसीलिए उनको अयोगवाह कहा गया, हम समझा देंगे। ठीक, तो आज विषय को यहीं रोकते हैं। योग का मतलब सूत्र, सूत्र में जिनका वहन नहीं होता वही है अयोगवाह। ठीक है, तो विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।